हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजय एंड यू आर वाचिंग क्वांटिफाई एल्गो। हमने प्रीवियस वीडियो एक्सटीएस एपीआई सीरीज का उसमें देखा है ऑर्डर एपीआई और मार्केट डेटा एपीआई कैसे लॉगिन करते हैं। यह है सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे हाउ टू प्लेस ऑर्डर। हम अलग अलग एक्सचेंज पर ऑर्डर डालेंगे, एनएससी, बीएससी, एनएससीएफओ। ऑर्डर बुक कैसे देखते हैं, प्रोफाइल कैसे देखते हैं, बैलेंस कैसे देखते हैं, नेट पोजीशन, ऑर्डर कैसे मॉडिफाई करते हैं और ऑर्डर सॉकेट कैसे कनेक्ट करते हैं। ये चार पांच चीजें हैं जो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। इन सभी में ऑर्डर एपीआई का यूज होता है, इंटरेक्टिव ऑर्डर एपीआई। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, हाउ टू प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर डॉट पाई। यहाँ पे हमें सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाना होगा। ये हमने एक्टिवेट कर दिया है और ये ऑर्डर डॉट पाई बन गई है। उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं इंटरेक्टिव सॉकेट एग्जाम्पल पे, क्योंकि यहाँ से हमें कोड लेना है। ये वाला पार्ट उठा लेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ऑर्डर एपीआई को कॉपी कर लेते हैं, ऑर्डर सीक्रेट, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। एक बार पहले चेक कर लेते हैं लॉगिन होता है कि नहीं होता है। लॉगिन होगा वैसे, लॉगिन हो रहा है, सक्सेसफुल लॉगिन हो रहा है। अब हम प्लेस ऑर्डर का कोड डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल में जाएंगे और एग्जाम्पल में ये प्लेस ऑर्डर का कोड लिखा हुआ है। इसको यहाँ से इतना पार्ट है ना, ये वाला, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। क्लाइंट आईडी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो क्लाइंट आईडी को हमें रखने का कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसमें इन्होंने एक चीज नहीं डाल दी है, ऑर्डर एपीआई सोर्स। ये इन्होंने जल्दी अपडेट किया है ऑर्डर एपीआई सोर्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेब एपीआई, वेब एपीआई। इसको हमने लिख दिया है। एक्सचेंज सेगमेंट है एनएससी सीएम। एक चीज आपको और देखने को मिल रही है, इंस्ट्रूमेंट आईडी। इंस्ट्रूमेंट आईडी बेसिकली क्या होता है, जितना भी स्क्रिप्ट होता है सबका अलग अलग होता है। मैं आपको ये भी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट आईडी कैसे फेच करते हैं। जो मास्टर डेटा होता है, ये मास्टर डेटा में मिलता है ये। तो मास्टर डेटा से हम इंस्ट्रूमेंट आईडी कैसे फेच करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, 2885 कोड जो होता है वो रिलायंस का होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। प्रोडक्ट टाइप में हम MIS लिखेंगे। आप MIS लिख सकते हैं, आपको कैश एंड करी डालना है तो CNC लिख सकते हैं। आप यदि आप फ्यूचर का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यहाँ पे NRML हो जाएगा। इस तरह से आप ऑर्डर टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर टाइप में मार्केट डालना है, यदि आप मार्केट डालते हैं तो जो मार्केट रेट होगा उस पर ट्रांजेक्शन हो जाएगा। यदि यहाँ पे आप लिमिट लिख देते हैं, यहाँ पे आप लिमिट कर देते हैं तो आपको लिमिट प्राइस डालना होगा, लेकिन इसको हम मार्केट ही रहने देते हैं। ऑर्डर साइड, आपको बाई करना है या सेल करना है। बाई करना है तो बाई लिखा है, और यदि आपको सेल करना है तो यहाँ पे सेल लिख देना है। तो अभी हम बाई कर रहे हैं। ऑर्डर वैलिडिटी, टाइम इन फोर्स, बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर वैलिडिटी होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक डे होता है, एक IOC होता है। तो बेसिकली जनरली हम डे ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो पूरे दिन के लिए ऑर्डर वैलिड होता है। यदि हम IOC सिलेक्ट करते हैं तो इमीडिएट और कैंसिल होता है, तो वो एक बार ऑर्डर जाएगा, यदि सामने मैच होगा तो वो ट्रांजेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक पार्ट और है इसका, डिस्क्लोज क्वांटिटी। डिस्क्लोज क्वांटिटी हम 10% तक मार्केट में डिस्क्लोज कर सकते हैं। यदि सपोज हम 1000 शेयर का ऑर्डर डाल रहे हैं तो हम सामने हम जो डेप्थ विंडो होती है उसमें हम दिखा सकते हैं कि 100 शेयर ही दिखेगा, बाकी आपका ट्रेड होगा तो 1000 क्वांटिटी भी होगा। ऑर्डर क्वांटिटी हम यहाँ टोटल कितनी क्वांटिटी डालते हैं, एक कितना क्वांटिटी हमें लेना है वो डालेंगे। लिमिट प्राइस में यदि हम यहाँ मार्केट कर रहे हैं तो इसको 0 रखते हैं, यदि यहाँ हम लिमिट रखते हैं तो लिमिट प्राइस हम डाल देते हैं जिस प्राइस पे हमें लेना होता है। स्टॉप प्राइस, यदि आपको साथ साथ स्टॉप लॉस लगाना है तो आप स्टॉप प्राइस लिख सकते हैं, नहीं तो इसको 0 रखने देते हैं। ऑर्डर एपीआई सोर्स हमने आपको बता दिया है। ऑर्डर यूनिक आइडेंटिफायर, बेसिकली इसमें आप अपने ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। और मैं इसको करके एल्गो ऑर्डर कर देता हूँ।
तो ये एल्गो ऑर्डर पे चला जाएगा। यहाँ पे आप अपने ऑर्डर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो चीज लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया। लास्ट में हम प्रिंट कर रहे हैं प्लेस ऑर्डर रिस्पॉन्स। इसको सेव करते हैं और एक बार ऑर्डर डाल के देखते हैं। आपका ये ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो गया है। एपीआई ऑर्डर सेंड, यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी आ गई है, जो मेरा क्लाइंट आईडी है वो आ गया, और ये ऑर्डर आइडेंटिफायर आ गया है। ये देखो जो हमने लिखा था एल्गो ऑर्डर, ये चीज आ गया है। दोस्तों ये हम सिंपल सा ऑर्डर प्लेस करते हैं। यदि हमें कोई एनएफओ का ऑर्डर प्लेस करना है, यदि हमें फ्यूचर में ऑर्डर प्लेस करना है, मैं एक फ्यूचर में भी ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम NSCFO लिखेंगे। मैं एक ऑप्शन का इंस्ट्रूमेंट आईडी यूज करूंगा। ये वाला इंस्ट्रूमेंट आईडी 24,150 वाली कॉल का है, जो अभी 30 अप्रैल सीरीज का है। तो ये मैं फ्यूचर का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें नॉर्मल करना पड़ेगा, नहीं तो इंट्राडे में MIS में चला जाएगा ऑर्डर। NRML, इसको हमने नॉर्मल कर दिया। यहाँ मार्केट पे हमें करना है तो मार्केट डाल देंगे और इसको प्लेस कर देते हैं। सेव करके दोबारा प्लेस करते हैं। ये भी ऑर्डर चला गया है, ये भी ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। मैं आपको एक BSC का भी ऑर्डर प्लेस करके डाल देता हूँ। सिर्फ आपको यहाँ एक्सचेंज चेंज करना होगा। BSC CM, BSC कैपिटल मार्केट का है तो BSC CM। यहाँ पे वही हम 2828 का 85 का डालेंगे। नॉर्मल आप नॉर्मल कर सकते हैं, या यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप CNC भी यूज कर सकते हैं, कैश एंड कैरी। ऑर्डर टाइप मार्केट या लिमिट लिख देते हैं, इस बार लिमिट से टेस्ट कर लेते हैं। 2885 इंस्ट्रूमेंट आईडी रिलायंस की है, तो यहाँ पे हमें रिलायंस का प्राइस लिखना होगा लिमिट प्राइस में, जो कि भी 1300 के आसपास चल रहा है। हम 1285 लिखते हैं 1285 और इसको सेव कर लेते हैं। यदि यहाँ पे हम डिस्क्लोज क्वांटिटी डालना है तो हम यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, 10%। तो अब सामने उस यदि कोई देखेगा तो उसको 1 दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में क्वांटिटी हमारी होगी 10। इसको डाल के देखते हैं। एरर आया, XTS हैज नो प्रोडक्ट CNC प्रोडक्ट MIS, मीन प्रोडक्ट MIS। बेसिकली क्या होगा ना, ये अभी CNC ले नहीं रहा है, इसको हमें कनेक्ट से चेंज करना होता है MIS, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा है। इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं। ये आपको connect.py में मिलेगा CNC। अब फिर से ऑर्डर डाल के देखते हैं, अब शायद जाना चाहिए। बिल्कुल, ये ऑर्डर सक्सेसफुली चला गया है, उसको हमने वहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब ये वाला भी ऑर्डर हमारा BSC एक्सचेंज में लग गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑर्डर प्लेसमेंट था। अब हम ऑर्डर बुक चेक करेंगे। तो ऑर्डर बुक चेक करने के लिए जो ऑर्डर प्लेस वाला कोड है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसको मैं डाल दूंगा, कोई यूज कर लेगा। एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ ऑर्डर बुक। कोई भी चीज हम यूज करेंगे, हम इसके नीचे भी ऑर्डर बुक का कोड लिख सकते हैं। इसको हटा देते हैं, इसका भी कोई यूज नहीं है ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें सबसे पहले लॉग इन करना होगा, या हम टोकन पास कर सकते हैं। तो अभी हम लॉग इन करके चेक करें। ऑर्डर बुक में हम ये वाला कोड पेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल में चलते हैं, ऑर्डर बुक का कोड ढूंढते हैं। ऑर्डर बुक कहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डर बुक का कमांड आप नीचे आएंगे, ये देखो ऑर्डर बुक लिखा हुआ है। इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर। भाई हम क्लाइंट आईडी यूज नहीं कर रहे हैं ना, कहीं डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको हम ब्लैंक रखेंगे। इसको 0 हटा देते हैं और अब हम ऑर्डर बुक चेक करते हैं। तो हमारा सबसे पहले लॉगिन होगा, फिर ऑर्डर बुक में हमें ले जाएगा। पाइथन ऑर्डर बुक डॉट पाई, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ऑर्डर, ये ऑर्डर बुक है। इसमें जो हमने ऑर्डर मारा है वो आपको दिखेगा। आपको शायद ऐसे क्लियर समझ में नहीं आए, लेकिन ये ऑर्डर है। इसको हम डेटा फ्रेम में सेट करके इसको ठीक से दिखा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चीज फेच करेंगे, प्रोफाइल। हम देखेंगे प्रोफाइल कैसे फेच करते हैं। इसको सेव कर देते हैं, प्रोफाइल नाम से एक पेज बना लेते हैं और प्रोफाइल कैसे फेच करते हैं वो देखेंगे। प्रोफाइल डॉट पाई। तो बेसिकली ये वाला जो लॉगिन वाला पार्ट होता है वो सभी का सेम होता है। मैं लॉगिन कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करूंगा। पांडा को हटा देते हैं, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है।
और ऑर्डर बुक की जगह पे हम एक बार एग्जाम्पल में फिर से चलते हैं और प्रोफाइल का क्या है, मैं प्रोफाइल सर्च कर लेता हूँ। ये आ गया, इसको कॉपी करते हैं, प्रोफाइल पे जाते हैं और ऑर्डर बुक की जगह पे प्रोफाइल पेस्ट करते हैं, क्लाइंट आईडी हटा देते हैं। अब चेक करते हैं प्रोफाइल। तो बेसिकली ये हमारा प्रोफाइल फेच हुआ है, आप ये देख सकते हैं प्रोफाइल सक्सेसफुल फेच हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बैलेंस फेच करना, इसको क्लियर कर लेते हैं। एक नया पेज बना लेते हैं फंड के नाम से, फंड डॉट पाई। ये वाला पार्ट तो हम यूज ही करेंगे क्योंकि हमें लॉग इन करना होता है। आप बार बार नहीं लॉग इन करना चाहते हैं तो टोकन यूज कर सकते हैं, टोकन स्टोर करके। और ये हो गया, इसको हटा देते हैं ऑर्डर बुक को। हम फिर से एग्जाम्पल में चलते हैं, ये सारा डिलीट करते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, ऑर्डर का कोई जरूरत नहीं, सेव कर लेते हैं। प्रोफाइल का भी जरूरत नहीं रहा, ऑर्डर लॉगिन, कॉन्फ़िग का कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट्स का कोई जरूरत नहीं है, कनेक्ट का कोई जरूरत नहीं है, हटा देते हैं सब कुछ। हमारा ये फंड, एग्जाम्पल में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं बैलेंस या फंड के नाम से सर्च करते हैं, बैलेंस कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। क्लाइंट आईडी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कहीं पहले, इसलिए डिलीट कर देते हैं और चेक करते हैं पाइथन फंड डॉट पाई। ये देखो, ये हमारा बैलेंस फेच होके आया है और इसमें बहुत सारे होते हैं, नेट नेट मार्जिन कितना है, बाकी चीजें कितनी है, वो सारे 20-25 कॉलम होते हैं जिनको आप अच्छे से डेटा फ्रेम यूज करके आप इसको अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने लिए इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। चाहे ऑर्डर बुक हो, ट्रेड बुक हो या कुछ भी हो, बैलेंस हो, इसको आप प्रॉपरली अपना लॉजिक लगा के कर सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट आउट करें, मैं आपका हेल्प करूंगा जहां तक हो पाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेट पोजीशन। तो फिलहाल आज छुट्टी है, आज संडे का दिन है, इसलिए मैं घर पे कर रहा हूँ, तो मेरा कोई पोजीशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी कैसे फेच करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में चलते हैं, इसको एक नया फाइल बना लेते हैं, पोजीशन, पोजीशन डॉट पाई। एक चीज है, इस इन सब चीजों में हमारा इंटरेक्टिव ऑर्डर एपीआई यूज होगा, मार्केट डेटा एपीआई का यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये मार्केट डेटा एपीआई का यूज मार्केट डेटा के लिए ही किया जाएगा, जहाँ पे हम प्राइस की बात करेंगे, बाकी चीजों की बात करेंगे, उसका अलग यूज होगा, वो मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारा लॉगिन कोड है, एग्जाम्पल खुली है, इसमें नेट पोजीशन देखते हैं, नेट पोजीशन कॉपी करते हैं, पोजीशन में जाके इसको पेस्ट करते हैं। इन्होंने क्लाइंट आईडी लिख रखा है, हटा देते हैं, इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमारे प्रीवियस ऑर्डर रिजेक्ट हो गए थे तो पोजीशन में आएंगे नहीं। ये नेट पोजीशन भी इसने दिखाया है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ये सक्सेसफुल हुआ है, इसमें कोई चीज है नहीं, इसलिए आपको ये लिस्ट जो है वो ब्लैंक दिख रही है, नहीं तो यहाँ पे जो हमारा नेट पोजीशन होता वो चीज आता है इधर। ये पोजीशन वाला सेव करके इसको हटा देते हैं, एक नई फाइल ट्रेड के नाम से बना लेते हैं, ट्रेड डॉट पाई। इसमें हम ट्रेड बुक देखेंगे, कॉपी पेस्ट सिंपल है, इसको हटा देते हैं, इसमें हमें ट्रेड लिखना होगा, ये ट्रेड बुक का कोड है, पेस्ट करेंगे, क्लाइंट आईडी रिमूव करेंगे और सिंपल सा इसको प्रिंट कर लेंगे। ट्रेड कोई है नहीं इसलिए आपको ट्रेड दिखेगा नहीं, इसमें भी लिस्ट ब्लैंक आएगी। ट्रेड डॉट पाई। अच्छा, ये एक नया एरर है, डीलर ट्रेड बुक, दिस एपीआई इज ओनली फॉर डीलर। ओके ओके ओके, डीलर ट्रेड बुक है, ये डीलर को हम हटाएंगे यहाँ से,
आप चेक करके देखते हैं। ओ, गेट ऑर्डर बुक। नहीं, ये गलत है। हमें फिर से चेक करना पड़ेगा ट्रेड बुक का क्या कोड है। ट्रेड डीलर का हो गया, गेट ट्रेड ये क्लाइंट का है, इसको लेते हैं। इन्होंने मिक्स कर रखा है, मास्टर टर्मिनल का भी है और क्लाइंट वो का भी है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ गया है ये ट्रेड बुक, इसने सक्सेसफुल दिखा दिया है। लिस्ट ब्लैंक है क्योंकि हमारा कोई ट्रेड अभी है नहीं, इसलिए ये ब्लैंक ही दिखाएगा। तो जब आपका ट्रेड होगा और ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको ट्रेड दिखेगा, जो जो आपने ट्रेड कर रखा होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो भी आपको चेक करना है, बहुत सारे कमांड है, गेट होल्डिंग का है, जहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें लिखता हूँ। आपको लॉगिन करने के बाद सिंपल सा ये कमांड लिखना है और आपका वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ऑर्डर बुक है, बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं और यूज करने वाला हूँ, ऑर्डर मॉडिफिकेशन। तो ऑर्डर मॉडिफिकेशन के लिए इन्होंने कोड दे रखा है, देखता हूँ। ये ऑर्डर मॉडिफिकेशन का ही कोड है, ये वाला कोड है, लेकिन हमारे पास कोई ऑर्डर अभी लगा नहीं है। उसके लिए हमें सक्सेसफुल लगा हुआ ऑर्डर चाहिए। एक मिनट, मैं अपने मोबाइल से ईएमओ लगा के देखता हूँ, यदि लग जाता है तो मैं आपको मॉडिफाई करके भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आप ऑर्डर मॉडिफाई करने के लिए जब भी मॉडिफाई यूज करेंगे, अभी तो वो दिख नहीं पाएगा, कोई ऑर्डर लग नहीं रहा है सक्सेसफुली, इसलिए मैं आपको अभी ऑर्डर मॉडिफाई का कोड तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और ये क्लाइंट आईडी वाला ये पार्ट हटा देना है। जो ऑर्डर बुक में हमें ऑर्डर आईडी मिलती थी, वो ऑर्डर आईडी हम पहले डिफाइन कर लेंगे और ऑर्डर आईडी हम वो यूज करेंगे। और बाकी चीजें जो भी आपको मॉडिफाई करनी है, जैसे पहले आपका मान लिया ऑर्डर लिमिट में लगा था और उसको आप मार्केट करना है, तो आप यहाँ मार्केट लिख सकते हैं। और जो लिमिट प्राइस है, प्राइस को आप यहाँ 0 कर देंगे। आपको जो भी चेंज करना होगा उस हिसाब से चेंज करके और आप सेम कोड रन कर देंगे और आपका ट्रेड मॉडिफाई हो जाएगा। अब एक चीज और है, ऑर्डर सॉकेट कैसे कनेक्ट करते हैं। ऑर्डर सॉकेट बेसिकली क्या होता है कि जो हम मान लिया हमने एक बार ऑर्डर सॉकेट कनेक्ट कर लिया, तो जो भी हमारे ट्रेड होते हैं उन या ट्रेड से रिलेटेड जो मैसेज होते हैं, वो हमारे पास रियल टाइम पे आते रहते हैं कि आपका ट्रेड हुआ नहीं हुआ, पेंडिंग है कि नहीं है। उसका मैं आपको एक यूज करके दिखा देता हूँ। एक नई फाइल बनाते हैं, सॉकेट सॉकेट डॉट पाई, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ऑर्डर सॉकेट कर लेते हैं, ऑर्डर सॉकेट कर लेते हैं। ऑर्डर सॉकेट के लिए एक बार फिर से इंटरेक्टिव ऑर्डर एग्जांपल में चलते हैं और ये ऑर्डर सॉकेट का ही कोड है, कुछ नहीं करना है। इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और ऑर्डर सॉकेट कहाँ गई, ये है, कंट्रोल बी कर देना है। बेसिकली इसमें अलग अलग चैनल हैं कि आपको कौन से मैसेज देखने हैं, कौन से मैसेज आपके डिस्प्ले होंगे। ये इतना कोड हमने लिख दिया है, हमने अपनी एपीआई यूज कर ली है। बाकी हम सॉकेट आईओ यूज कर रहे हैं, पाइथन ऑर्डर सॉकेट डॉट पाई। तो ये हमारा ऑर्डर सॉकेट कनेक्ट हो गया है। यदि अब आपके अकाउंट में कोई भी चीज होता है, कहीं से ट्रेड डलता है या आप ट्रेड लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको वो चीज दिख जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ बचा हुआ पार्ट है ऑर्डर एपीआई का, उसको देखेंगे। नहीं तो फिर हम मार्केट डेटा एपीआई को कैसे यूज करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं और लाइव ऑर्डर कैसे डालेंगे, वो तो हमने डाल के देख लिया है। बट आज संडे था इसलिए मार्केट में ऑर्डर गया नहीं, रिजेक्ट हो गया, कुछ लिमिट का भी इशू था। तो बेसिकली हम प्राइस का देखेंगे कि प्राइस कैसे फिक्स करते हैं। और जो मास्टर डेटा होता है,
यानी जहाँ पे सारा स्क्रिप्ट होता है उसको हम कैसे एक डेटा फ्रेम में या एक एक्सेल फाइल में डाउनलोड करते हैं, ताकि जो हम इंस्ट्रूमेंट आईडी का जिक्र कर रहे थे वो चीज़ हम दिखा दें आपको कि हम एक्सेल में इंस्ट्रूमेंट आईडी या मास्टर डेटा कॉपी कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।